सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी आपके सोशल वर्क है वो सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, राइट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का दे देता हूँ कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो अभी हमारा ये गर्मी का सीज़न चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बेजुबान जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ काम करिए, राइट। और बाकी जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी मैंने आपको वीडियोस बना के इसमें आपको अपलोड करके दिखाए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यानी हमको एमबीए में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको पूरा एक सिलेबस बताया था। उसके बाद मैंने उनके सारे जो सब्जेक्ट थे उसके बारे में बताया था और फिर एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे अभी, राइट। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर लगता है आप पिछला वीडियो देखना भूल गए तो आप इस डिस्क्रिप्शन के में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे जो भी एफबी का फेसबुक का जो मेरा पेज है उस पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रेम सर एमबी वाले, वहाँ भी आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं, राइट। तो पिछला जो टॉपिक था मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, क्या क्या चीज़ें होती है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। 3 लेवल बताए थे उसमें, ठीक है, टॉप, मिडिल और हमारा लोअर, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताई थी। अब एक हमारा आता है टॉपिक आज का, वो है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, राइट। अगर कोई भी आप ओपन करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसको अगर आप लेकर चलते हो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा हो जाता है, राइट। तो उस चीज़ से आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि इसके अंदर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था टॉप, मिडिल और लोअर, जो हमारे लेवल्स थे मैनेजमेंट के, ठीक है। अब उसके अंदर देखिए क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे सुपीरियर होते हैं, ठीक है। अब सुपीरियर के अंदर जो हमारे, उसके नीचे जो हमारे क्या होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब जो सुपरिटेंडेंट है वो डायरेक्टली किससे जाकर बोलेंगे, वो आपके सुपीरियर से रिपोर्ट करेंगे या फिर बोलेंगे जो भी काम होगा, राइट। तो जो सुपीरियर है उनको कहाँ, जो सुपरिटेंडेंट है उनको कहाँ रिपोर्ट करना है, सुपीरियर को, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बताया था मैनेजर का, राइट। और मैनेजर के अंडर कौन कौन से आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपका वही अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें सेम है आपकी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको सेम है, सारी चीज़ें आपको कोरिलेट करके ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको मोटा मोटा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, राइट। तो सेम इसमें भी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसमें, यानी जो भी आपका छोटा काम है, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क है, ठीक है, जो टास्क है अगर वो सुपरिटेंडेंट के पास है, अगर वो सुपरिटेंडेंट के पास है तो वो डायरेक्टली कहाँ रिपोर्ट करेगा, सुपीरियर को, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर क्या होते हैं, कोई मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर के अंडर आपको बहुत सारे और उनके जो है एम्प्लॉय मिलेंगे, ठीक है। अब एक मैनेजर के अंदर एक टीम होती है, राइट, ऐसा समझो आप, एक मैनेजर के अंदर एक टीम होती है। अब वो टीम बड़ी है या छोटी है, तो उसको, उसके लिए हम यहाँ समझेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इसमें आपकी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में आपको सीधी सीधी से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना है कि डायरेक्टली रिपोर्ट करना है जो आपका मैनेजर होगा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। पहली चीज़ होती है इसमें वाइड, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है नैरो, ठीक है। ये हमारी 2 चीज़ें होती हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। यानी पहला होता है वाइड, ठीक है, मैनेजमेंट, दूसरा होता है हमारा नैरो मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो वाइड में थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा कि नैरो का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब क्या होता है, राइट। अगर हम बात करें आपके वाइड का,
ठीक है। तो वाइड का मतलब हो गया कि अगर एक मैनेजर है, उसके अंडर, वाइड का मतलब बहुत सारे, यानी सो मच एम्प्लॉय, ठीक है। यानी वाइड के अंदर जो होगा, वाइड मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, एक मैनेजर के अंडर, ठीक है। यानी एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, मतलब टीम बड़ी होगी, ठीक है। और बिग टीम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और नैरो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यानी स्मॉल टीम, ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान रखो कि जो हमारा वाइड और नैरो है, ठीक है। वाइड में आपको पता चल गया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी की फैमिली बहुत बड़ी होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और उसमें जो एक मुखिया होता है, एक हेड होता है, वही सारा चीज़ संभालता है, राइट। तो उसको मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं और बहुत सारा क्या होता है, एडवांटेज भी होता है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में होता है, राइट। अगर हम वाइड की बात करें तो वाइड में आपका एडवांटेज क्या हो जाएगा, एक तो आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। उस फैमिली में अगर कोई काम हुआ, बड़ा सा काम हुआ, तो वो जल्दी आपका निपट जाएगा, राइट। यानी करने वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप जो एक वर्कर था, एक वर्कर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। यानी सबके पास थोड़ा थोड़ा काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज ये हो गया कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, राइट। यानी सबको अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा कंपनी, ठीक है। अगर हम कंपनी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा वाइड होता है मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारे, एक मैनेजर के अंदर एक बहुत सारी टीम है, ठीक है। उस टीम में अगर आपके बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगा, आपके वेजेस को लेकर, ठीक है, काम को लेकर, टास्क को लेकर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो उसमें एम्प्लॉय है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैनेजमेंट, तो उसको संभालने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि आपका काम जल्दी हो जाता है, राइट। उसमें छोटा सा काम मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो नैरो है, इसमें स्मॉल टीम है। अगर मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर है, उसके अंडर आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब ये 10 एम्प्लॉय में अगर ये काम 10 एम्प्लॉय में अगर ये करवाना है, कोई काम अगर 10 ये मैनेजर के अंडर करवाना है, ठीक है, जिसके अंदर 10 एम्प्लॉय हैं, और यहाँ पे जो मैनेजर था वाइड वाले में, अगर यहाँ पे देखें, अगर इसमें आपके पास 20 हैं एम्प्लॉय, ठीक है। अब एक काम, एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 10 एम्प्लॉय हैं तो इनके पास काम होगा, लेकिन इनके वेजेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। काम दोनों का सेम है, राइट। लेकिन इनके जो पैसे होंगे, इनके जो पैकेज लगेगा, वेजेस लगेंगे, इनके ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना है, राइट। क्योंकि 10 ही एम्प्लॉय हैं और वही काम आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे 20 एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके वेजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा नैरो होता है, ठीक है, नैरो और वाइड जो होते हैं, देखो नैरो क्या होता है कि हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि 10 एम्प्लॉय से हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं, वेजेस भी ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। अगर छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या करती है कि यही काम करवाती है नैरो को, ठीक है, क्योंकि उनके पास कम एम्प्लॉय होते हैं। और जो बड़ी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर बड़ी कंपनी होती है, तो ये क्या करती हैं, ये वाइड वाले को चूज करती हैं, क्योंकि वाइड में जो होता है, आजकल तो बहुत सारे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी क्या करने लगी हैं कि इसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं, नैरो को, ठीक है। क्योंकि उनको कम लोग मिल जा रहे हैं, ठीक है, और कम टाइम में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पूरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी, वाइड और नैरो, ठीक है। तो ये आज का पूरा टॉपिक था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का, कि कैसे आपको अपने मैनेजमेंट को संभालना है, वाइड के थ्रू संभालना है या फिर नैरो के थ्रू संभालना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो। अगर लगता है कि आपको कोई भी दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मेरे क्या कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, या फिर कमेंट्स सेक्शन में आके कमेंट कर दो आप, मैं वो सारी चीज़ें देख लूँगा और मैं दूसरा वीडियो आपके लिए जो है बना के अपलोड कर दूँगा, राइट। तो ये जो होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ भटक जाते हैं, राइट। तो आपको दूसरी तरफ भटकना नहीं है। दूसरी तरफ भटकने का मतलब कोई और नशा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो नशा नहीं करना है आपको, ठीक है, किसी और चीज़ का नशा नहीं करना है। नशा उस चीज़ का करिए जिसमें आपका करियर बने, ठीक है। तो आपका जो एम है, ठीक है, जो आपका गोल है, उस चीज़ के लिए नशा करिए, ठीक है। ये दूसरी चीज़ें नशा वशा ना करिए जिससे कि आपकी जो हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाए, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो नशा अपने एम पे करिए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स होंगे प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और सारी चीज़ें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि इससे होगा तो क्या होगा कि सारी चीज़ें आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। जिससे कि अगर आपके पास एग्जाम टाइम में अगर कोई जॉब करता है तो जॉब के टाइम में उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी मुझे पढ़ना क्या है, राइट। तो वो तो फिर कॉलेज जाएगा नहीं ना जो जॉब कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। बाकी जो भी आपको डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स।